क्लास 9th का हाफ ईयरली एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। क्या सर हम हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स नहीं ला पा सकते? क्या हमारा जो सपना है ना, जो अभी हम 50% पर लैग कर रहे हैं, 50, 45, 40, 60 कुछ भी 60, 70 पर, क्या हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे सर हाफ ईयरली में? पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, सोसाइटी ने बोला है कि नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन इस साल क्या 9th में अभी भी अगर मेरा यूनिट खराब चला गया है तो क्या मैं हाफ ईयरली को नहीं पढ़ सकता? दिखा अपनी जिद और बोल, जब तक नहीं कर सकता ना हाफ ईयरली में, तब तक पढ़ता रहूंगा। हाय चैम्प्स, क्लास 9th का हाफ ईयरली एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। डर सता रहा है कि सर जब हमने पहला पेपर दिया था, यूनिट एग्जाम, यूनिट 1 जब पेपर दिया था तो सर उसमें रिजल्ट अच्छा नहीं आया था। क्या सर हम हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स नहीं ला पा सकते? क्या हमारा जो सपना है ना, जो अभी हम 50% पर लैग कर रहे हैं, 50, 45, 40, 60 कुछ भी 60, 70 पर, क्या हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे सर हाफ ईयरली में? क्या हमारे ऊपर जो ये पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, सोसाइटी ने बोला है कि नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम अगर ऐसे ही करते रहो तो तुम्हारा 10th भी बर्बाद होगा। लेकिन 10th तो हमें फोड़ना है, वो तो सर अगले साल आएगा। लेकिन इस साल क्या 9th में अभी भी अगर मेरा यूनिट खराब चला गया है तो क्या मैं हाफ ईयरली को नहीं फोड़ सकता? तू फोड़ सकता है बेटा, बस तेरे अंदर एक चीज लानी पड़ेगी, वो है तेरी जिद। क्या ला सकता है? तू जिद बना सकता है? देख तेरे अंदर बहुत काबिलियत है बेटा, तुझे पता है खुद। तू अगर जिद्दी बन जाता है, तू हर एक चीज को जब तक ले नहीं लेता तब तक तो तू जिद करता रहता है। जैसे मान लो कोई भी चीज पापा को बोलेगा, अगर मुझे वहां जाना है, नहीं ले गए, खाना छोड़ देगा, सब कुछ करना, बात करना सब बंद कर देगा। तो बेटा वही चीज अप्लाई करना इसमें, दिखा अपनी जिद और बोल, जब तक नहीं कर सकता ना हाफ ईयरली में, तब तक पढ़ता रहूंगा। बना अपना स्केड्यूल। मैं तेरी हेल्प कर रहा हूं बेटा, थोड़ी बहुत मैं तेरी हेल्प कर रहा हूं। पढ़ाई करना स्टार्ट कर, देखते हैं कैसे तू 95 पर नहीं जाता। मैं तो छोड़ 95, तू 100% लेकर के आएगा बेटा, मेरा वादा है तुझसे। तो ये जो रोड मैप है हाफ ईयरली तक का, उससे पहले ना तुझे कुछ डिसाइड करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। क्या सर ना ये जो हाफ ईयरली का जो सो कॉल्ड डेटा या फिर जो सो कॉल्ड समय है कि 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 1 महीना, जो भी तेरे पास बचा है हाफ ईयरली का एग्जाम करने के लिए, तो तुझे अभी से ना एकदम सीरियस बच्चे की तरह से पढ़ाई करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। कुछ चीजों पर कर लेगा तू? तो सबसे पहले ना बेटा एक पेन और एक पेपर ले और उसको 2 फोल्ड में, यानी 2 फोल्ड में इस तरीके से फोल्ड कर। जैसे मान ले कि ये तेरा पेपर है, ठीक है, ये पेपर है तेरा बेटा, इसको ना इस तरीके से फोल्ड कर दिया, इसको 2 हिस्सों में बना लिया बेटा। और यहां पर लिख बेटा अपना जो भी चाहे मैथ्स हो, एसएसटी हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, जो भी सिलेबस है, जो भी सब्जेक्ट्स है, इधर लिख कंप्लीटेड सिलेबस और इधर लिख बेटा क्या कि तेरा ये जो कंप्लीट हो गया है सिलेबस। और इधर क्या लिखेगा तू बेटा? इधर लिखेगा जो हमारा बचा हुआ है। बता रहा हूं क्यों, लिख और दीवार पे चिपका दे सामने, ताकि तुझे डेली रिमाइंड होता रहे कि भाई देख ये मेरा कंप्लीट हो चुका है और ये मेरा रिमेनिंग है। अब मैं बताता हूं तुझे करना क्या है। देख बेटा, अगर तू कंप्लीटेड सिलेबस है उसको कंप्लीटेड लिख करके छोड़ देगा कि नहीं मैंने पढ़ लिया है, यहां से कैसा भी क्वेश्चन बन जाएगा, आ जाएगा, तो शायद ये तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है बेटा। जब तू एग्जाम में बैठेगा ना, उस प्रेशर की वजह से तू कंप्लीटेड यानी जो तूने अच्छे से पढ़ाई भी कर रखा है ना, वो भी भूल जाएगा अगर तुझे इसे रिविजन नहीं किया तो। तुझे रिवीजन कैसे करना है बेटा? सबसे पहले तूने जो नोट्स बनाया है क्लास 9th का, उस नोट्स को निकाल और बढ़िया तरीके से ना बेटा सारी चीजों को रिवाइज करना स्टार्ट कर। दिन का आधा घंटा भी निकाल यहां से और रिवीजन करना स्टार्ट कर। ऐसा मत करना कि भाई कंप्लीट कर लिया है, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मुझे सब कुछ आता है तो मैं पढ़ता ही नहीं हूं। बेटा गलत है। मैथ्स को डेली तुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैथ्स को अगर तू टाइम देगा तभी सही समय पर ना बेटा तुझे भी टाइम देगी मैथ्स, वरना धोखेबाज एक्स की तरह है, वो कब निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा बेटा। तो इसलिए ध्यान से तुझे ये कंप्लीटेड सिलेबस को डेली रिवाइज करना पड़ेगा तेरे नोट्स से। मान ले तूने नोट्स नहीं बनाया है तो बनाना स्टार्ट कर ले बेटा, अभी टाइम है, ठीक है, बनाना स्टार्ट कर ले। उसके अलावा फिर करेगा क्या तू? नोट्स बना साथ में, और दूसरा तुझे रिवाइज करना है वन शॉट से। क्लास 9 बाय अड्डा 247 चैनल पर सर्च कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है बेटा, या इस चैनल पर तू देख भी रहा है क्लास 9 बाय अड्डा 247। इसी चैनल पर ना बेटा हमारी वीडियो भी गई हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने दे रखा है और बहुत जल्दी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है बेटा। तो वहां पर तू बना रहे बेटा, तुझे हर एक चीज मिलने वाली है। तो तुझे 2 काम करने हैं कंप्लीटेड सिलेबस के साथ, रिवाइज करना है नोट्स के जरिए, और अगर मान ले बाय द वे कि तुझे लगता है थोड़ा बहुत कमी है तो वन शॉट से कंप्लीट कर। दूसरा, ये जो तेरा रिमेनिंग सिलेबस है ना बेटा, इस रिमेनिंग सिलेबस को तू याद रख। मैं फिर से बोल रहा हूं, रिमेनिंग सिलेबस को गलती से भी वन शॉट की तरफ मत जाना। अगर तू चाहता है ना 10th तेरा फूट जाए, 10th में तुझे ज्यादा मेहनत ना करने पड़े, एक बात याद रख ले बेटा, 9th जो है ना वो 10th से थोड़ा सा टफ है बेटा। 10th बहुत आसान है, लेकिन अगर तूने 9th अच्छे से नहीं पढ़ा तो 10th बहुत टफ बन जाएगी बेटा, बहुत टफ, क्योंकि 10th का पेपर बहुत लेंदी आ रहा है। आजकल सीबीएसई अब गेम खेल रहा है बेटा,
अच्छे अच्छे बच्चों की वाट लग जाती है। तो तुम्हें जो हकीकत बता रहा हूं मेरे रॉकस्टार, करना क्या है बच्चा, सबसे पहले जो रिमेनिंग सिलेबस है ना उसके वन शॉट नहीं देखनी है बेटा। अगर वन शॉट तूने देखा ना तो वहीं पर काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि डेप्थ में जब तक कॉन्सेप्ट नहीं सीखेगा तेरा यही 9th वाला 10th में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। 9th के बहुत सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो 10th में बहुत हेल्प करते हैं बेटा। तो यहां पर तुझे डेप्थ में सीखना है और कंप्लीट वॉच, मतलब कंप्लीट डिटेल क्लास तुझे करनी है। तू कहीं से भी पढ़ रहा है बेटा, लेकिन डिटेल क्लास डेली देखनी है। हमारी डिटेल क्लास लाइव चल रही है बेटा, और बहुत समय जल्दी लाइव भी स्टार्ट हो जाएंगे। अभी मैं आपको वीडियो सेक्शन में हर एक चैप्टर के चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं बेटा, ठीक है। तो वन शॉट के थ्रू, वन शॉट तुझे रिवाइज करने में काम आएगा, लेकिन अगर तूने जिस चैप्टर को नहीं पढ़ा उसकी लाइव देख, ठीक है बेटा, लाइव क्लास अटेंड कर, उसके डेप्थ सीख, उसके कॉन्सेप्ट सीख, उसके बाद तू ये फॉलो कर सकता है, वन शॉट देख सकता है। लेकिन पहली बार तुझे डिटेल क्लास देखनी पड़ेगी बेटा, ठीक है, जो कि लाइव चल रहा हो, और हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे बेटा। उसके या फिर कोई ऐसी जो रिकॉर्डेड हो, जो डेप्थ कॉन्सेप्ट सिखा रही हो, रिकॉर्डेड हो, पूरा चैप्टर उसमें इंक्लूड हो, तो उसको पहले देख। उसके बाद तुझे क्या करना है बेटा, तुझे वन शॉट देखना है। उसके बाद जब तूने ये दोनों चीज कंप्लीट कर लेता है ना बेटा, तो यहां पर आ जा, क्योंकि अगर तू ये दोनों कंप्लीट करने के बाद भी यहां पर नहीं आया तो बेटा शायद तू ये दोनों कंप्लीट करने के बाद तुझे लगेगा तू टॉपर बन जाएगा, तुझे लगा कि तू 95+ मार्क्स ले आ पाएगा, लेकिन जब तक ये नहीं करेगा ना बेटा तू नहीं पहुंच पाएगा। लिख ले तू, मैं चैलेंज देता हूं, ठीक है, समझ में आ गई बात बेटा। तो तुझे जिद्दी बनना पड़ेगा, और जिद्दी बन और बोल कि ये चीज मैं कर लूंगा और दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। तू अगर तू इन्हें ये जिद दिखा दी बेटा तो ये भी तेरा होगा और रिजल्ट भी तेरा बनेगा बेटा, और तू हाफ ईयरली में फोड़ करके टॉपर बन जाएगा। करना क्या है बेटा, सबसे पहले मॉक पेपर जो कि हम करवाएंगे बेटा। जूम सेशन डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है बेटा, बस उसको ज्वाइन कर ले तू। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है टेलीग्राम का उसको ज्वाइन करेगा तो उसे फायदा है क्या कि वहां पर हम डाउट क्लासेस भी लेते रहते हैं, जूम सेशन का लिंक भी देते रहते हैं, जहां पर हम पेपर करवाते हैं बेटा। हर एग्जाम से पहले मॉक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, तुम्हारी कॉपी मंगाई जाती है, चेक किया जाता है कि तुमने सही लिखा है कि गलत लिखा है, क्योंकि बेटा एग्जाम में जाने से पहले ही तैयार करके चले जाओ तो वो सबसे बेस्ट होता है, मॉक पेपर। उसके बाद पीवाईक्यूज करवाए जाते हैं। पीवाईक्यूज का मतलब पिछले साल स्कूल में हाफ ईयरली में क्या आया था उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है तुमसे बेटा। और उसके बाद तुम्हें एक अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एनसीईआरटी से। सब लोग पढ़ते हैं बेटा, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तुझे नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भूल करके भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से 99% कंटेंट जो होते हैं ना या क्वेश्चन जो होते हैं वो तुम्हारे एग्जाम में मैच होते हैं। तो चाहे तुम एसएसटी पढ़ रहे हो, चाहे तुम मैथ्स पढ़ रहे हो, चाहे तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, चाहे तुम हिंदी पढ़ रहे हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो बेटा, जो 9th में अगर है तो उसके अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो सिर्फ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उठा लेना बेटा। वहां से तुम्हारा 100% रिजल्ट बदलेगा, क्योंकि वहां से कंटेंट मैच होते हैं मेरे रॉकस्टार। और ये टॉपर्स का शेड्यूल मैं तुम्हें बता रहा हूं बच्चा, जो टॉपर बच्चा ऑलरेडी फॉलो करता, कोई नहीं बताएगा तुम्हें, उनसे बात करने के बाद मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो इस साल 10th में आ चुके। तो ये जो चीज मैंने तुम्हें बताई है, अगर इसका मान ले तूने अभी से 10% भी फॉलो करना स्टार्ट कर दिया ना बच्चा, तेरे अंदर ड्रास्टिकली परिवर्तन आएगा और तेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और एक बार तूने कॉन्फिडेंस गेन कर लिया ना बच्चा, फिर तू नहीं रुकने वाला, फिर तुझे कोई रोक ही नहीं सकता, ये मेरा वादा है बेटा। तो इस रूटीन को फॉलो कर, जिद दिखा, और दम है तो 95+% तक ले जा, और कमेंट करके बताना यस सर मेरे अंदर दम है और मैं दिखाऊंगा आपको। जो सोसाइटी मुझे बोल रही कि मैं 50% से वहां तक नहीं पहुंच पाता, मैं दिखाऊंगा 100% ला करके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद बेटा, गॉड ब्लेस यू।